हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 का पीआरटी का एग्जामिनेशन कल हो चुका है फ्रेंड्स। 6 to 8, 9, 10 और 1 to 5 के एग्ज़ाम आपके टोटल हो चुके हैं। तो पीआरटी में मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी उथल पुथल है फ्रेंड्स, मेल और फीमेल दोनों का अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी पीआरटी में ही जाने वाली है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे और जो पोस्ट हैं वो काफ़ी कम थी। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में जान लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। अगर हम बात करें टीआरई 1 की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टोटल आपकी 50,263 रिक्तियाँ निकल करके आई थी, जिसमें रिक्तियाँ 1 to 5 की थी, 9 to 10 की थी और 11 12 की थी। इसमें जो रिक्तियाँ हैं वो 6 to 8 की नहीं थी। ये तो हो गई अलग बात। अब अगर हम 1 to 5 की बात करें तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। इधर देखिए सारा डेटा है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। हम बेसिकली यहाँ पर पीआरटी सामान्य की बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो सामान्य विषय है यहाँ पर अनारक्षित की सीटें आपको दिख रही होंगी 1088 हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इसी 1088 में बिहार के जो मेल कैंडिडेट हैं वो भी फाइट करेंगे जो कि अनरिजर्व्ड में आते हैं, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो सभी भी इसी में फाइट करने वाले हैं इन 1088 पदों पर। अब आप देख लीजिए, पद इतने कम हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं अभी मैं आपको डेटा बताऊंगी। स्टूडेंट्स लगभग 1,07,000 के आसपास हैं। तो देखिए कंपटीशन कितना हाई है, और कंपटीशन हाई है दैट मीन्स आपकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगी। अभी मैं कट ऑफ के ऊपर भी आपको बताऊंगी। तो सामान्य के लिए है यहाँ पर 1088 सीटें, और ये जो रिजर्वेशन है ना बिहार की फीमेल्स को, ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की फीमेल्स हैं, इनको देखिए कितना है। इनको है रिजर्वेशन में, इनके लिए सीट देखिए, अनुसूचित जाति में है 3,142 और अनुसूचित जनजाति महिलाओं में सीटें हैं 183 सीटें। ठीक है, और इस तरीके से सामान्य वर्ग में टोटल सीटों की संख्या है 4,413। अब ये टोटल 4,413 है सामान्य के लिए। इसमें 1,088 हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी और जो अदर स्टेट के हैं वो सभी कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। और जो बची हुई सीटें हैं 3,325, ये जो बिहार के अनारक्षित वाली ये जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनकी सीटें हैं। ठीक है, तो मेनली फाइट करना है अदर स्टेट वालों को। इसमें ये हो गया डेटा कि कितनी सीटें हैं और कहाँ पर आपको फाइट करना है। अगर हम बात कर लें उर्दू की, उर्दू में अनारक्षित की 426 सीटें हैं, और उर्दू के लिए अनुसूचित जाति के लिए इधर महिलाओं के लिए 1,025 और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 81 सीटें हैं। और बांग्ला में देखें तो 5 सीटें हैं, और बांग्ला में पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं, और अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 5। तो इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं, ओवरऑल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इन तीनों में सामान्य, उर्दू और बांग्ला में 1,519 पद हैं, और अगर सारा मिलाकर के टोटल ओवरऑल हम अगर देखें तो 9,431 पद हैं। यानी कि पीआरटी की जो टोटल वैकेंसीज निकली हुई थी वो आपकी निकली थी सिर्फ 9,431 सीटों पर, जिनके लिए अप्लाई किया गया है लगभग 1,07,264 स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 9 10 का है, ये हम बाद में बात करेंगे जब हम 9th 10th की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सीटों के बारे में। अब मैं आपको एक डेटा दिखाती हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने वहाँ पर कितनों ने वहाँ पर फॉर्म फिल किया था। ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, दूसरे चरण के लिए आए आवेदन। देखिए प्राथमिक 1 to 5 हम इसकी बात कर रहे हैं। टोटल रिक्तियों की संख्या 9,431 है। ये वही रिक्तियाँ जो अभी मैंने आपको पूरा डेटा दिखाया था, जिसमें अनरिजर्व्ड की सीटें सिर्फ और सिर्फ हैं 1,088। ठीक है, यहाँ पर फाइट करनी है आप लोगों को जिन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं है, बिहार के कैंडिडेट और साथ में जो अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट्स हैं सब इसमें फाइट करेंगे। और इतनी कम रिक्तियों के लिए यहाँ पर आवेदकों की संख्या आप देख सकते हैं 1,72,064। इतने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ था। अगर हम रेशियो की बात करें, अनुपात की बात करें तो 11.37
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कट ऑफ के ऊपर चीज़ें बताती हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कट ऑफ की लिस्ट है 1 to 5 की। स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023, कट ऑफ मार्क्स क्लास 1 to 5। ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं ये पिछले वाले एग्जाम के हैं, यानी कि TRE 1.0 की ये कट ऑफ की लिस्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम अभी का कट ऑफ जो है पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। देखिए आपका 1 to 5 का क्या गया था, जनरल की कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड की 67, और जनरल में ही अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ गई थी 57। ठीक है, और इधर EWS की बात करें तो इनकी 56 गई थी, और EWS फीमेल की 48 कट ऑफ गई थी। EBC की 55 गई थी, और EBC फीमेल की 44 गई थी। BC की कट ऑफ देखिए 60 गई थी, और BC फीमेल की 50। SC की अगर बात करें 47 गई थी, और SC फीमेल में 39 गई है। ST में 46 गई है, और ST फीमेल की 39 गई है। और अगर हम इधर BCL की बात करें तो इनकी कट ऑफ गई है फ्रेंड्स 48। ठीक है, ये आपने देखा जनरल कैटेगरी का, सॉरी जनरल कैटेगरी नहीं, जो आपका जनरल PRT का एग्ज़ाम है उन स्टूडेंट्स का। अगर उर्दू का हम देखें तो उर्दू में अनरिजर्व्ड मेल की गई थी 54, और अनरिजर्व्ड फीमेल की गई थी 40। EWS में 48 गई है, EWS फीमेल में 39 गई है उर्दू के लिए। उर्दू EBC में 47 गई है, EBC फीमेल में 39 गई है। उर्दू BC में 44 गई है, और BC फीमेल में 39 गई है। SC में 39 गई है, SC फीमेल नॉट एप्लीकेबल हैं। ST में 43 गई है, और ST फीमेल नॉट एप्लीकेबल, और BCL नॉट एप्लीकेबल। ये उर्दू है। और साथ ही यहाँ पर बांग्ला देखिए, बांग्ला अनरिजर्व्ड मेल में 62 गई है, अनरिजर्व फीमेल में 47 गई है। EWS की जो है यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हैं। EBC में 43, EBC फीमेल 40, BC में 45 गई है, BC फीमेल में 41 गई है, और इधर SC में आपकी 39 गई है। बाकी के जो यहाँ पर हैं SC फीमेल, ST फीमेल और BCL ये नॉट एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 to 5 में पिछली बार कट ऑफ कैसे गई थी। हम बात करने वाले हैं जनरल में, तो जनरल अनरिजर्व्ड की पिछली बार 67 गई है मेल की, और फीमेल की गई है 57। 10 नंबर का डिफरेंस है फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। मेल की कट ऑफ मार्क्स और फीमेल के कट ऑफ मार्क्स में 10 नंबर का अंतर है। जी हाँ, इसीलिए जो 6 to 8 की भी मैंने आपको कट ऑफ बताई थी ना इससे पहले वाली वीडियो में, वहाँ पर आपने देखा होगा 7 से 8 नंबर का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। रीज़न यही है क्योंकि पिछली बार 1 to 5 में भी ऐसे ही कट ऑफ गई है, 6 to 8 में भी मेल फीमेल की कट ऑफ में लगभग 7 से 8 या फिर 9 नंबर तक का भी डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, अब ये पिछली बार की बात हो गई। पिछली बार आपकी वैकेंसीज़ थोड़ा ज़्यादा थी, बट इस बार वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, और वहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स लाखों में हैं। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका कट ऑफ, तो वो चीज़ जान लेते हैं। अगर मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात करूँ, ठीक है, जनरल जिन्हें कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता अनरिजर्व्ड की, तो देखिए जिन स्टूडेंट्स के 80+ हैं वो तो सेफ़ हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप सेफ़ हैं 80+ में। और जिन स्टूडेंट्स के जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड में 75 से 80 के बीच में है, वो होप कर सकते हैं पूरी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो होप कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, चलो मैं लिख के बता देती हूँ। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट का एंड फीमेल कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट जो हैं अगर उनके 75 से 80 के बीच में है तो आप होप लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, और अगर 80+ हैं तब तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपका डन है। और अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल अगर 60 से 65 के बीच में है तो आप पूरी होप कर सकती हैं जनरल अनरिजर्व्ड वाली फीमेल कि आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आपको इतना देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पिछली बार भी मिला ही था, काफ़ी डिफरेंस हो जाता है मेल और फीमेल की कट ऑफ में। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बन सकती है। वहीं अगर मैं OBC की बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो OBC मेल कैंडिडेट्स के अलग से अगर 71 से 75 के बीच में है देन आप लोग खुद को सेफ मान सकते हैं। और अगर OBC फीमेल की बात करें तो अगर आपके 64 से 70 के बीच में है देन आप भी यहाँ पर सेफ़ हैं, आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। EWS की अगर मैं बात करूँ, वैसे फ्रेंड्स मैं एक दूसरी वीडियो बनाकर लाऊंगी जहाँ पर कट ऑफ सारी कैटेगरीज़ की अलग अलग आपको क्लियरली दिखा दूंगी। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए EWS में 60 से 71 अगर मेल कैंडिडेट का जा रहा है तो आप होप लगा सकते हैं।
SC कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 56 से 62 के बीच में है तो आप यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं फ्रेंड्स। और वहीं अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 54 से 58 के बीच में भी है ना, तब भी आप यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं। अब देखिए, मैंने जनरल की कट ऑफ बताई है 75 से 80 के बीच में, वो इसीलिए क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है और स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और कट ऑफ आपकी इसके बीच में ही जाएगी फ्रेंड्स। आप देखेंगे जब ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट आ जाएगी, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा कि यस PRT में कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है। और पेपर का लेवल ठीक ठाक था। मैंने एक पोल डाला था, कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, तो स्टूडेंट्स के काफ़ी यही रिस्पॉन्स आए थे कि पेपर ठीक ठाक था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था। तो आप ये कह सकते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो मॉडर्न था, सॉरी मॉडर्न नहीं, मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रहा है। तो इस हिसाब से हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड में, उनकी 75 से 80 के बीच में जा सकती है और उसी तरीके से फीमेल की 60 से 65 के बीच में जा सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको पता चल गया 1 to 5 का। इसके बाद हम अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।